इनके पास एक बहुत बड़ी अच्छी स्ट्रैटर्जी है। हिंदुओं को इतना परेशान कर दो, उनको बच्चों को उनको लगे कि उनके बच्चे आज सुरक्षित नहीं हैं, उनकी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, तो वो क्या करेंगे? वो आपसे लड़ेंगे नहीं, वो छोड़ के जाएंगे। हम मेरी भी बेटी है तो डर लगता है कि यहाँ लव जिहाद का ये चीज़ ना हो। मैं कभी किसी की नमाज का विरोध नहीं करा, हम उसको पवित्र मानते, तो हमारी हनुमान चालीसा को भी हम चाहते हैं कि उतना ही रिगार्ड मिले। हाँ, वो शहीद हो जाते हैं, हम भी हो जाएंगे तो क्या बात है। शहीद होने को तैयार है लेकिन घर नहीं छोड़े। नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। जिसकी मूर्ति खंडित हो गई तो उसका निर्माण करा, पूरे इलाके में ऐसा लगा क्या विश्व युद्ध छेड़ दिया गया। अच्छे से देखते हैं कि हिंदू है, मुस्लिम है, बिंदी लगी है, सिंदूर लगाए, क्या चीज़ है, इतने गंदे तरीके से घूरते हैं वो सब। लोग रो रो के गए हैं, आंसू से बिलक बिलक के गए हैं, मजबूरी में जिनके पास साधन नहीं थे गए थे, आधे से भी कम रेट में देकर गए हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं दिल्ली के केशवपुरम थाने में हूँ। रात का वक्त है, बड़ी संख्या में महिलाएं हैं यहाँ पर जो थानेदार से मिलने आई थी। इनका कहना था कि अब हमें अपने पुरखों की ज़मीन पर रहना मुश्किल हो गया है, क्योंकि बड़ी संख्या में डेमोग्राफी चेंज हुई है और हमारा जीना मुहाल हो गया। इनसे जान लेते हैं कि आखिर क्या दिक्कत आई पिछले 1.5-2 साल में। हाँ जी, बहुत ज़्यादा दिक्कत आई है। जैसे हम लाइट बंद करते हैं सोने के लिए तो रात में सब कूड़े के कट्टे बाल्टियाँ उठा उठा के लाते हैं। फिर लाइट ऑन करी, मैंने कहा कूड़ा क्यों रख रहे, तो बाल्टी छोड़ के भाग गए। तो फिर वो इतने इतने बोन फेंकते हैं, कूड़ा मांस के टुकड़े फेंकते हैं वहाँ घर के आगे। कई बार सैटरडे और संडे की और किसी त्यौहार की छुट्टी हो जाती है तो 4 दिन तक कूड़ा पड़ा रहता है पूरे रोड पे। गंदे कपड़े होते हैं लेडीज के, तो अंडों के छिलके होते हैं वो घरों में कुत्ते घसीट के ले आते हैं हमारे, और कौवे उठा उठा के हमारे कबूतरों के दानों में हमारी खिड़कियों से फेंक देते हैं। तो अब कैसे रहे ऐसे माहौल में? ये सोच रहे हैं कि भाई ये परेशान हो जाएंगे, श्रीनगर छोड़कर फिर भाग जाएंगे, आधे रेट में ये मकान खरीद लेंगे हमसे। लेकिन हमारे पुरखों की ज़मीन है, बड़ी मेहनत की है। जब तो यहाँ 6-6 फुट पानी भरा हुआ था, जंगल और खेतियाँ थी। जब हमारे पापा जी ने प्लॉट खरीदा था, बड़ी मुश्किल से बनाया था। उस टाइम पैसा भी कहाँ होता था। तो वो तो ठीक है, किसी ने कैसे बनाता है, घर बनाना बड़ा पूरा मुश्किल मुश्किल होता है, लेकिन ऐसे हालत इस देश में कैसे पैदा हो सकते हैं घर छोड़ने? वो तो आप देखते ही हो कि उत्तम नगर में क्या हो रखा है, बंगाल में। ये सब तो यहाँ स्थिति बनाना चाह रहे हैं ना वो लोग। भाई हम भी यहाँ से सारे भाग जाएं तो ये कब्जा कर लेंगे श्रीनगर पे, फिर आगे चलेंगे, फिर आगे। इनका तो मकसद ही यही है। भाई 20-30 बच्चे होते हैं सारे, आके छोटे छोटे बच्चे भी इनके गलत कमेंट करते हैं, जो कि लड़कियाँ नहीं सुन सकती, हम बड़े लोग नहीं सुन सकते। इतनी गंदी गंदी आपस में गालियाँ दे के चलते हैं ये। तो हम लोगों में तो कोई गाली नहीं देता, ना कोई नॉनवेज खाता, ना अंडा खाता। होली के टाइम पे इन्होंने पूरा प्लान बना रखा था किस किस जगह क्या क्या करना है। तो आप ये देखो, आप तो न्यूज़ वाले हो कि आप कहाँ कहाँ हुआ है होली के आसपास। इन्होंने यही सलाह मिलाई थी यहाँ भी करने की, लेकिन हम जागरूक है इसलिए यहाँ तो हो नहीं सकता, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। अगर वो तरुण भाई मरा था, बेटा मरा था, उसका अगर हिंदू जगा हुआ होता तो ये वो मरता नहीं। हिंदू ने मारा एक तरह से, मुसलमान ने नहीं मारा, हिंदू ने मारा। क्योंकि हिंदू सारा सोया ही पड़ा है। हिंदू को यही चिंता नहीं है, अरे तेरे छत पे भी तो कुछ पड़ा होगा, ये भी तो पत्थर फेंकते हैं, तुम्हारे छत पे भी कुछ पड़ा होगा। अपने बच्चे को बचाने के लिए क्या तुम ऊपर से कुछ नहीं फेंक सकते, कुछ नहीं करते? बाद में भीड़ करने से क्या फ़ायदा है? हमने ये कहा बाद में भीड़ करने से बढ़िया पहले उठ जाओ और जाग जाओ। हम तो इसलिए जगा रहे हैं। हर हफ्ते हम कीर्तन करते हैं कि इकट्ठे हो इकट्ठे हो इकट्ठे। ये भी तो अनाउंसमेंट करते हैं इकट्ठा करने की, इनके तो फटाफट खड़े हो जाते हैं, लेकिन हमारे भी तो जगह हैं, तो इसलिए हमने अपने एरिया में जगाना चालू कर दिया। क्या दिक्कत आई? जगाने की जरूरत क्यों पड़ गई? दिक्कत क्या? जगाने की ज़रूरत ये है कि ये लोग हैं जो हर जगह कमेंट्स करते घूमते रहते हैं, कुछ भी करते रहते हैं। कहीं हड्डी फेंक दी, कुछ कर दिया। हमारे दरभंगा झुग्गी है लैन पार, वहाँ से इनकी जब वो नमाज चलती है उसमें ये है जो हिंदुओं के खिलाफ काफिरों को ये कर दो, काफिरों को, हमारे तक आवाज़ आती है। अच्छा, इस तरह की बात होती है? हाँ जी। फिर हमने कंप्लेंट करी तो पुलिस आई रात को 12 बजे। हमारे हनुमान जी का चोला चढ़ रहा था उस टाइम पे। उस टाइम पे फिर वो पुलिस वाले कहने लगे आवाज़ कहाँ से आ रही है? मैं कहा ये आ रही है। उन्होंने भी सुना था, बोले कि हमारे इलाके में नहीं आती है, सरायरला के इलाके में आती है, तो आप वहाँ कंप्लेंट करो। फिर हमारे दूसरे थाने के लिए कह दिया? हाँ जी। इन्होंने कुछ नहीं कहा कि भाई ये अगर ये कहें भाई तुम्हारा इलाका पड़ा तुम जाओ उधर, तो माहौल ख़राब हो तो ये जिम्मेवारी सबकी ही बनती है, शासन की, प्रशासन की, सबकी बनती है। क्या है मामला? मामला कुल मिला के ये है, जो जगह जगह हुआ, चाहे वो बंगाल में हुआ, अदर राज्यों में हुआ, धीरे धीरे तुम बहुसंख्यक होते जाओगे, हिंदू छोड़ के भागते जाएंगे, क्योंकि इनके इलाकों में रहना बड़ा दुश्वार हो जाता है। इनके पास एक बहुत बड़ी अच्छी स्ट्रैटर्जी है।
हिंदुओं को इतना परेशान कर दो, उनको बच्चों को उनको लगे कि उनके बच्चे आज सुरक्षित नहीं हैं, उनकी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, तो वो क्या करेंगे? वो आपसे लड़ेंगे नहीं, वो छोड़ के जाएंगे। तो आज वही हो रहा है। आज ये लड़ाई सिर्फ किसी की नहीं है, किसी से कोई पर्सनल लड़ाई नहीं है, लड़ाई है सिर्फ अपने आप को बचाने की, अपने घर को बचाने की। आप छोड़ छोड़ के कहाँ तक भागोगे? एक घर, दो घर, चार घर। ये अगर इसी इलाके की बात करें तो तुलसी नगर, आनंद नगर 2 क्षेत्र पड़ते हैं हमारे यहाँ के। धीरे धीरे वो बहुसंख्यक होते गए, जो हिंदू भाई हमारे छोड़ छोड़ के भागते रहे। यही होता रहा। डीलरों ने इसमें बहुत बड़ा मुनाफा कमाया। एक डीलर एनेक्सेस भी चलता रहा, इसके साथ साथ इनको पैसा, फंडिंग, सपोर्ट मिलता रहा। वही एनेक्सेस आज ओंकार नगर बी में आया। आज सारे निवासियों ने मिल के एक मुहिम इकट्ठा करी कि हम भागेंगे नहीं, मर जाएंगे। हम इकट्ठे होकर लड़ेंगे, हम भागेंगे नहीं और भागेंगे नहीं। भगाने का वो एक उनका प्लान है पूरा। जहां आपको अपने बच्चे सुरक्षित ना दिखे, जहां बहन बेटियों पे कमेंट्स हो, आपके घर के बाहर मार के लूथड़े फेंके जाए, आपके मंदिरों के बाहर अंडे के छिलके डाले जाए, आप क्या करोगे? आप इन्होंने एक मुहिम चालू करी कि एक छोटे से मंदिर का जिसका निर्माण, जिसकी मूर्ति खंडित हो गई तो उसका निर्माण करा। पूरे इलाके में ऐसा लगा क्या विश्व युद्ध छेड़ दिया गया। तो उसका विरोध हुआ मंदिर का? बहुत बड़ा विरोध। वो विरोध इतना हुआ कि आज हम थाने तक खड़े हैं। अच्छा, बच्चों को थ्रेट आई, कुछ लोगों को जान से मारने की धमकी आई। आज भी हम एक गोली मारने की कंप्लेंट को लेकर आए कि ओपनली बोली गई है कि अगर आप इस तरह के करोगे तो आपको गोली मार दी जाएगी। यानी कि हम सुरक्षित। मंदिर निर्माण गुनाह है क्या? हिंदुस्तान में रह के अपने मंदिर की बात ना कर पाओ, अपनी पूजा पद्धति की बात ना कर पाओ, तो आप कहाँ से हो? सबको हक है अपने धर्म का आराधना करना, चाहे हिंदू है मुस्लिम हो। हम सर्व धर्म का सम्मान करते हैं। आप अपने धर्म के साथ इबादत करो, सब कुछ करो, मगर हमारी इबादत, हमारी पद्धति के बीच में भी कोई ना आए। ठीक बात है। हमने कभी किसी की नमाज का विरोध नहीं करा, हम उसको पवित्र मानते। तो हमारी हनुमान चालीसा को भी हम चाहते हैं कि उतना ही रिगार्ड मिले। तो क्या वहाँ विरोध होता है? विरोध का कारण सिर्फ ये था कि उन्हें लगा धीरे धीरे या हिंदू संगठित हो रहा है। उन्हें मंदिर से कम हिंदू संगठन से लगा कि लोग धीरे धीरे इकट्ठा हो रहे हैं, और ये इकट्ठे हुए, ये जागृत हो गए। तो ये जो पलायन की प्रक्रिया चल रही थी, लोग रो रो के गए हैं, आंसू से बिलक बिलक के गए हैं, मजबूरी में, जिनके पास साधन नहीं थे, आधे से भी कम रेट में देकर गए हैं। क्यों देकर गए? अपने उनके बच्चे सुरक्षित थे। परेशान तो इसलिए करते हैं कि भाई हम यहाँ से श्रीनगर छोड़ के भाग जाएं। इनकी थिंकिंग यही है कि बहुत सारे लोग इनके इकट्ठे हो जाते हैं, गलत करते हैं, कूड़ा फेंकते हैं, तो भाई भगाने के लिए इनका सारा प्लान है। तो इनका प्लान अब पास नहीं होएगा, अब तो फेल हो जाएंगे। क्योंकि हमारी इंडियन आर्मी बैठी है -डिग्री में, तो उनका कितना वो शहीद हो जाते हैं, हम भी हो जाएंगे। तो क्या बात है? शहीद होने को तैयार है लेकिन घर नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। हम सब एक हैं, हम शहीद होने को तैयार हैं। और क्या? मैंने कहा कि शहीद होने की बात ही क्या है। इंसान बराबर बैठ के बराबर लड़े, बराबर वो करे। अपने घर से बाहर क्यों डरना? हमने अपने घर में सेफ है तो सेफ है। कोई तीसरा बंदा कैसे हाथ लगा दे? दिक्कत क्या आ रही है? क्यों लगाएगा वो? किस लिए लगाएगा? दिक्कत क्या आ रही है? दिक्कत है अगर वो कूड़ा फेंकता है या कुछ भी फेंकता है या कुछ भी फेंकता है, गंदगी, तो हम डरने वाले हैं क्या? क्यों डरेंगे? किस लिए डरेंगे? डरना चाहिए। क्यों डरना है? किस लिए डरना है? कोई जरूरत नहीं है ना डरने की। क्या इस तरह की घटना हो रही है क्या? होती है, हो रही है। आपको मैंने अभी 11 नंबर की बताई नहीं, आपको मैंने अभी 11 नंबर की बताई है कि लड़की के साथ ऐसे करके किया गया। ये क्यों किया गया? किस लिए किया गया? इसका कोई कारण होगा ना। गरीब घर की लड़की को, गरीब घर की लड़की थी वो, और जिसका बाप सिर पे नहीं है और उसका कोई वो नहीं है, घर में अकेली लड़की थी। उसको नीचे आई, वो उसकी चुन्नी को खींचा गया, कुछ इतने में 10 बंदे ऐसे करके मैं देख रही हूँ आंखों से, और हमने रोका भी, बच्चे ये कहाँ जा रहे हो तुम लोग, ऐसे भाग क्यों रहे हो? वो तो बाद में पता चला वो लड़की को छेड़ने ऐसे करके करने आए। तो हम सारे जने जितने ग्रुप के थे, लेडीज़ या कुछ है, उसको बचाया गया, पुलिस को बुलाई गई और उस यहाँ पे रिपोर्ट रखी गई है, तो उसका मेडिकल वो सब कुछ हुआ है। ठीक है ना? स्थिति हो गई है कि लड़कियाँ सेफ नहीं है घरों के अंदर। घरों के अंदर भी नहीं है। हमारी गली में बाइक ले लेके इतनी तेज जाते थे, अब हमने वो लगवाया है उस पर गेट लगवाया, तब हमारी थोड़ी सेफ्टी। अब बच्चे खेलने भी लगे हैं जी, बच्चे खेलने भी नहीं जाते थे हमारे बच्चे, देख लो जी। हाँ जी, ये हाल स्थिति ज़्यादा खराब है, ये कह रहे हैं आप। हाँ जी, हमारे घर पे तो पीछे से पत्थर गिरते हैं वो लोग अभी भी। हाँ, अभी होली पे बच्चा, मतलब होली पे हम अपने त्योहार भी ढंग से नहीं मना सकते। बाहर बच्चों को नहीं भेज सकते, तुम छत पे खेल लो। छत पे खेले तो वो पीछे मोटे मोटे पत्थर गिरने लगे हमारे बच्चों के ऊपर। जब उनको कुछ बोला तो कह रहे हमने तो नहीं बोला, हमने तो नहीं गिरा, बच्चों ने गिरा। भाई बच्चों को तुम समझा तो सकते हो या नहीं समझा सकते हो?
ऐसा सारा काम हमारा ही रह गया है। गलत हरकतें तुम करो, बर्दाश्त हम करें, किस लिए करें भाई? हम बाहर खड़े हुए तो सामने कोई कमेंट कर रहा है, कोई घूर घूर के देख रहा है, किस लिए देख रहा है? महिलाओं को हाँ, बैठना मुश्किल कर दिया, निकलना मुश्किल कर दिया हमारा वहाँ से, कि कब तक कहाँ तक कैसे 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 निकले। अब पहले हम कितने अच्छी तरह सेफ्टी रहते, हमारी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, हम सारा मिलजुल के मोहल्ला पूरा अच्छी तरह रह रहा था। एक दो घरों ने घुसे हैं और उन्होंने हमारा सारा माहौल खराब करके रख दिया है। 20 कुर्सियां बिछती थी वहाँ पे घर में। आराम से बैठ के जो सारे सारा काम करा करती थी। बड़ी बुजुर्ग बैठ गई, भजन कर लिए, अपने घर के लाओ भाई मटर छील लिए, धनिया साफ कर लिया, पौधे साफ कर लिए, सब कुछ काम करा करती थी। अब उनका बैठना मुश्किल कर दिया। 2-3 औरतें इकट्ठी हो जाए, ये बाहर बैठ के मेरे लिए साजिश कर रही है। किस लिए कर रही है? हमारे पास तुम्हारा और कोई काम नहीं रहेगा तुम्हारे लिए साजिश के अलावा? कौन कहता है? ये अब्दुल वारी हमारे घर के बिल्कुल सामने जो है, हम सब आपके घर के सामने रहता है? हाँ, उन्होंने हमारा ऐसा जीना हराम कर रखा है कि सीसी कैमरा लगवा लिया, उसको मना कर लिया, उसकी कंप्लेंट कर दी, नहीं माना। फिर हमने अपने यहाँ पे सीसी कैमरा लगवाया जो 360 डिग्री घूमता है, फटाफट पुलिस वालों ने हटवा दिया वहाँ से हमारे। अच्छा, उन्होंने आपके घर के सामने लगा रखा था? हाँ, आपने लगाया तो हटवा दिया? और जब हम उनको कितनी बार कह लिया भैया तुम मान जा, नहीं माना। जब हमने फिर कंप्लेंट करी उनकी, उसमें कंप्लेंट में सुनवाई तो हुई नहीं हमारा, और हटवा दिया। फिर दबंग है क्या वो, ताकतवर है क्या? अब भैया क्या दबंग, क्या वो ये ना, जब तक जिसकी चल रही है, जब हम अपने पे आएंगे ना, जब इनकी सबकी भागती फिरेंगे ये सारे के सारे। आपका भी मामला है? जी, मेरा तो ये मामला है कि जैसे त्योहारों पे हमारा सबसे बड़ी दिक्कत हमें होती है, जैसे हमारी दिवाली हो गई, होली हो गई, या फिर जन्माष्टमी पे, तो ये लोग अपना क्या करते हैं, हमारा त्यौहार ख़राब करने की पूरी कोशिश करते हैं कि बच्चों के थ्रू, वो छोटे बच्चों को इन्होंने टारगेट बना रखा है, उनके थ्रू लेते हैं मांस के टुकड़े या पॉलीथीन में भरवा के, वो बच्चे से देखते जाते हैं और फेंक के चले जाते हैं घरों के आगे त्योहारों के दौरान। हाँ, जैसे दिवाली पे एक चीज़ हुई थी कि छोटा बच्चा, कोई लड़की एक आई है, उसने सब लेके गई है, पहले उसने देखा है हर जगह, फिर वो हमारे घर के आगे डाल के गई है इस तरह। तो वो हमारा त्यौहार है, उसमें मांस के टुकड़े हैं, सब चीज़ें हैं, अब हम तो हाथ लगाते नहीं हैं इस चीज़ के लिए, तो उसको देख के हमारा वही त्यौहार ख़राब होता है, चीज़ें वो ख़राब होती है। जन्माष्टमी पे डेकोरेशन वगैरह कराते हैं, वो तोड़वा देते हैं, तो प्रॉब्लम इतनी सारी चल रही है इस चीज़। मतलब सबके साथ कुछ ना कुछ है। जी, सबके साथ। घरों की बेल बजाकर बच्चे भाग जाते हैं मुंडन्स के, कि बार बार ये आएंगे, बाहर तक देखेंगे कौन है, और दूर जाकर गालियाँ देते हैं, डांस करते हैं उल्टा सीधा। मेरी भी बेटी है तो डर लगता है कि यहाँ लव जिहाद का ये चीज़ ना हो। अजीब तरीके से घुटते हैं ऐसा बच्चे, इनके जो ये होते हैं बंदे मुंडन, बहुत ज़्यादा बिल्कुल सेफ़ नहीं है। आपस में गालियाँ देकर बात करते हैं, हम कहेंगे हम आपस में ही तो कर रहे हैं, आपको तो नहीं दे रहे। सुनाई तो सभी को देती हैं वो, जो आप इतने गंदे तरीके से आप बात कर रहे हैं, सुनाई सबको देता है। ये सब चीज़ें हमारे गली में बच्चे खेल रहे होते हैं तो उनसे पूछा जाता है तुम किसके बच्चे हो, माँ बाप का नाम पूछा जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है इस तरह से। हम अपने बच्चों को अकेला नहीं छोड़ सकते गली में खेलने के लिए, कोई भी बच्चा खेल रहा होता है उससे आगे पूछते हैं कि भाई आप किसके यहाँ रहते हो, पापा का नाम बताओ, ऐसे करके पूछते हैं चीज़ें डिटेल। तो हमें वहाँ पे सतर्क होकर वहाँ पे खड़ा होना पड़ता है कि हमारे बच्चों के साथ कुछ और इंसिडेंट ना हो जाए। जवान बच्चियों की चिंता हो रही है। हाँ जी, बच्चे बड़े हो रहे हैं, सब चीज़ देखते हैं, वो भी हम भी उसके लिए परेशान है, नहीं खोल सकते। माओ को और ज़्यादा चिंता है। बिल्कुल जी, बच्चों को आजकल के माहौल में नहीं छोड़ सकते हैं। हमें भी अजीब गंदी नज़रों से देखते हैं, अच्छे से देखते हैं कि हिंदू है, मुस्लिम है, बिंदी लगी है, सिंदूर लगाए, क्या चीज़ है, इतने गंदे तरीके से घूरते हैं वो सब हमें। तो ये वो लोग हैं जो इस समय थाने के सामने खड़े हैं, एसएचओ से मुलाकात की है। उनका ये कहना था कि वो ज़मीन जिसको हमारे पुरखों ने हमारे लिए बनाया था वो हम कैसे छोड़ दें, लेकिन कोशिश और साजिश यही हो रही है कि उनको वहाँ से भगाया जाए। औने पौने दाम पर कुछ लोग बेच कर चले गए, लेकिन ये वो लोग हैं जो कह रहे हैं कि हम ज़मीन नहीं बेचेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। और प्रशासन के सामने ये सवाल है कि किस तरह से ये चीज़ें बदली जा रही है, इसके पीछे कौन लोग हैं, कौन साजिश करता है और क्यों साजिश कर रहा है। इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि प्रशासन तक ये बात पहुंचे और पता लगे कि कैसे ये जो महिलाएं हैं, जिनकी जवान बच्चियां हैं, उनके सामने लव जिहाद का संकट है, इनके सामने अपनी इज्जत और अपने संस्कार बचाने का संकट है, उसको कैसे अक्षुण्ण रखा जाए। आप तमाम लोग क्या चाहते हैं, कैसे ये चीज़ रुकनी चाहिए, ज़रूर कमेंट करके बताएँ और वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए ताकि लोगों को सच पता चल सके। धन्यवाद।